राजधानी रांची में इस बार आरआर स्पोर्टिंग क्लब का दुर्गा पूजा पंडाल चर्चा और विवाद दोनों का विषय बना हुआ है। क्लब ने इस बार पंडाल को इटली के चर्च की तर्ज पर बनाया है और इसके अंदर माता मरियम और यीशु मसीह की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। एक और कई लोग इसे कला का नया और अभिनय प्रयास मान रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा हिंदुओं का पर्व है, इसलिए इसमें ईसाई धर्म की झलक नहीं होनी चाहिए। दरअसल इस पूरे विवाद के बीच क्लब के अध्यक्ष विक्की का बयान काफ़ी अहम है। उनका कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर धर्म का बराबर सम्मान किया जाता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए यह पंडाल बनाया गया है। उनका मानना है कि दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी पर्व है, और जब इस पंडाल में माता मरियम और यीशु मसीह की तस्वीरें लगाई गई हैं तो उसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना था। विरोध करने वालों का तर्क है कि देवी दुर्गा के पंडाल में चर्च की झलक क्यों दी गई, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो भारत की यही सबसे बड़ी ताकत है कि यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सब एक साथ खड़े हैं। हमारी गंगा जमुनी तहजीब और सह अस्तित्व की यही पहचान है। कला और आस्था का मेल जब भाईचारे का संदेश दे तो उसे विवाद का कारण बनाने के बजाय हमें इसे सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन सच यही है कि माँ दुर्गा की पूजा का संदेश भी यही है, सद्भाव, शक्ति और एकता। अगर एक पंडाल लोगों को यह याद दिला रहा है कि सभी धर्म एक समान है और सबका आदर होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर पर्व केवल एक धर्म का नहीं बल्कि पूरे समाज का उत्सव बन जाता है। रांची का यही पंडाल इसी एकता और भाईचारे की मिसाल है। ज़रूरत है कि हम इसे विवाद की नज़र से देखने के बजाय समझदारी और सद्भाव की नज़र से देखें। आखिरकार माँ दुर्गा भी तो अपने भक्तों को यही संदेश देती हैं कि नफरत छोड़ो और सद्बुद्धि अपनाओ। बहुत ढेर सारा बधाई इस पंडाल को लेके, क्योंकि सबसे भिन्न और अलग बनाए हैं आप और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके लिए आपको आपके पूरे टीम को ढेर सारा बधाई सर। ये लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि अब पंडाल को लेके कुछ विवादित बयान हिंदू संगठन द्वारा आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, इस प्रांगण को लगभग ये प्रांगण जो आप हमारा देख रहे हैं 50 साल से लोग इसको जानबूझकर इस प्रांगण को विवादित किया गया है। हमारी मंशा किसी आस्था को ठेस पहुंचाने की नहीं। मैं खुद ही 135 संस्था रांची जिला दुर्गा पूजा के समिति का अध्यक्ष हूँ। मैंने रामलला दुर्गा पूजा का मंदिर बनवाया लास्ट ईयर, जो कि प्रसिद्ध हुआ और कई 6 राज्यों में वो पंडाल को दर्शाया गया। मैंने इस बार खुद स्वयं स्वामी नारायण मंदिर बनवाया। उस समय हिंदू संगठन कहाँ थी जिस समय ये मंदिर को नहीं बनाया गया था। कोलकाता में ऑलरेडी ये पंडाल पहले से बन चुकी थी, तो क्या भारत के नक्शे में कोलकाता नहीं है क्या? उस समय हिंदू संगठन वाले कहाँ गए और क्यों नहीं उन्होंने विवाद किया? और मैं ये कह सकता हूँ कि आप हमारी प्रांगण को देखिए, कहीं से भी कुछ हमने ऐसा आपत्तिजनक चीज लगाया है क्या? इसको जानबूझकर किसी तरह का क्रिएट किया गया है। और देखिए, किसी स्वरूप को बनाने में वेटिकन सिटी, हमने वेटिकन सिटी नाम दिया। सिटी मतलब क्या होता है? शहर होता है। तो हमने चर्च का नाम ही नहीं दिया है। तो आप सोच सकते हैं आरआर स्पोर्टिंग क्लब में जो स्टेटमेंट आ रही है, आरआर स्पोर्टिंग क्लब में वेटिकन सिटी को लेकर विवाद, तो वेटिकन सिटी क्या है? शहर है। तो मैं तो खुद ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ही वेटिकन सिटी गए हैं। लोग चाहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? इसमें इतना कंट्रोवर्सी की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सरासर गलत चीज है। और आप आएंगे, ये बहुत ही उच्च कटूनीति की मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह का सवाल क्रिएट किए। ये देश भारत तो सबका देश है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आप तो समानता की बात कर रहे हैं, तो आपत्ति क्यों? मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, फिर अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों जेवियर जैसी संस्थान रांची में है? क्यों जेवियर जैसी बड़ी बड़ी संस्था पूरे देश में है? अच्छा, आप ये बताइए कि सुर्खियों में आने के लिए तो आपने नहीं बनाया था इसे? हाँ जी, सुर्खियों में आने के लिए मैडम, अगर सुर्खियों में आना रहता तो कोलकाता में आपने क्यों नहीं ये सवाल पूछा उन श्री भूमि वाले से? जो सवाल आप हमसे आप पूछ रहे हैं, ये सवाल उनसे भी पूछिए ना। चर्चा में आया तो आपने नहीं, क्या भारत के नक्शे में कोलकाता नहीं है क्या?
कोलकाता कहीं में ऑलरेडी देखा बन है चुका है। कि किसी ईसाई संस्था में हिंदू का आपने जो मूर्ति सवाल बनते पूछा, हुए? नहीं आपने जो सवाल पूछा कि आपने ये पूजा कर, तो मैं तो कोलकाता के तर्ज पे बना, कोलकाता में बन गई है 2022 में, तो ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे? ये श्री भूमि वाले से भी पूछिए ना, क्या भारत के नक्शे में कोलकाता नहीं है तो उसमें हिंदू संगठन कहाँ गई? क्यों नहीं उन्होंने विवाद किया? विवाद करते थे, हम भी नहीं बनाते। फिर हमने हटाया क्यों? फिर तो जो अंदर में लगे आप थे। ये जो सवाल जो पूछ रहे 100 धर्म की बात, तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों हैं? हिंदू क्यों आप अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हटाइए ना फिर वहाँ तो से। फिर आप ये दुर्गा जी का प्रतिमा क्यों बैठा रहे हैं फिर आप यहाँ पे? क्या ये कहीं से है ही नहीं है? क्यों नहीं है? कहाँ पे? कैसे? तो फिर आपने आप बताइए, जो आप अंदर में जो लगाया था दिखाइए। उसका हटाया क्यों? आप बताइए कृष्ण जी का मूर्ति क्यों लगा दिए फिर आप? क्या चीज? कृष्ण जी की मूर्ति को लगा दिया कौन आपने? सी? आप कौन सी न्यूज से? मैं हाँ, आप अपनी एनडीटीवी आईडी से हूँ। दिखाइए, आईडी दिखाइए। एनडीटीवी से हूँ मैं। आप आईडी दिखाइए ना, आप आईडी दिखाइए। इसको अंदर कराओ, इसको अंदर कराओ। किसको अंदर कराओ? किसको अंदर कराओ? आप जाइए ना मैम, जाइए, आप जाइए ना, जाइए। आप हिंदू हैं, आपको समझना चाहिए। अगर किसी संगठन ने विरोध किया, मेरा बात सुनिए ना, किसी संगठन ने अगर विरोध किया तो उसको हम लोग आगे निकाल दिए ना, हो गया, बात खत्म हो गया। अभी